रेक्टिफिकेशन क्या होती है और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन किसे कहते हैं? अगर हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर इनपुट अल्टरनेटिंग करंट के तौर पर दे रहे हैं, जिसकी वेव अपसाइड एंड डाउन साइड, ऊपर वाली वैल्यू को पॉजिटिव और नीचे वाली वैल्यू जो है ये नेगेटिव को शो करती है। ये वाली वेव इनपुट दी जाए और आउटपुट डीसी के फॉर्म में हो तो इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहेंगे। रेक्टिफिकेशन को अगर डिफाइन किया जाए, रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम डायोड्स का यूज करते हैं, जिसे फर्दर डायग्राम में देखते हैं। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को समझने के लिए हम इस डायग्राम का यूज करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले एक एसी सोर्स है जिसका ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव और नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव को शो करता है। ये एक डायोड है, सेमीकंडक्टर डायोड। डायोड को इससे पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया था पीएन जंक्शन वाले में। आप उस वीडियो को पहले लाजमी देखें, फिर उसके बाद इसे देखें। तो डायोड के अंदर ये जो पी टाइप है ये पॉजिटिव को शो करता है और ये नेगेटिव एन टाइप को शो करता है। और जब एसी सोर्स का पॉजिटिव वाला साइड इसके पॉजिटिव साइड से कनेक्ट हो, मींस के पी टाइप से, तब ये सर्किट एज ए फॉरवर्ड बायस शो करेगा। और अगर इन टर्मिनल्स को उल्टा कर दें, यहाँ पर नेगेटिव हो और यहाँ पर हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स बायस को शो करेगा। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इसमें होती कैसे है? एक कैपेसिटर भी लगाया जाता है और लोड रेजिस्टेंस भी होती है। अब कैपेसिटर फिल्टर क्या करता है ये भी फर्दर देखते हैं। लोड रेजिस्टेंस क्या करता है? ये मेजर करता है हाउ मच द डिवाइस resist और hinders the flow of electricity। मतलब जो करंट गुजरेगा सर्किट में से उसके अंदर कितनी रुकावट पैदा होगी, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोड रेजिस्टेंस, जिसका सिंबल RL है। सो रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के प्रोसेस में पॉजिटिव साइकिल या नेगेटिव साइकिल को कन्वर्ट किया जाता है डीसी आउटपुट की फॉर्म में। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, रेक्टिफिकेशन वेयर ओनली हाफ either the positive or negative of AC input waveform is allowed to pass through the resulting पास तो सर्किट में से होगा या डायोड से होगा, तो रिजल्ट किस में आएगा? डीसी आउटपुट में। तो इसको डायग्राम की मदद से जरा समझते हैं। जैसे ही एसी सोर्स इनपुट किया जाता है, आउटपुट इस फॉर्म में आती है, मतलब कि ये नीचे वाला पार्ट कट हो जाता है, सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू आ जाती है। इसी तरह अगर आप नेगेटिव वाली वैल्यू को इनपुट के तौर पर देंगे तो नीचे सिर्फ नेगेटिव वाली वैल्यू यहाँ पर बनती जाएंगी, जहाँ पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी वो जगह खाली रह जाएगी, जैसा कि यहाँ पर नेगेटिव वाली खाली रह गई है। तो इस तरह एसी सोर्स इनपुट देंगे, आउटपुट के तौर पर इस तरह की वेव फॉर्म आएगी और उस वेव फॉर्म के अंदर भी कुछ इस तरह की वैल्यू होगी जिसे पल्सेटिंग डीसी भी कहते हैं। उसके बाद फिल्टर को अप्लाई करेंगे। जब फिल्टर अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इस तरह की एक स्मूथ वेव बन जाएगी, जिसे हम डीसी आउटपुट के तौर पर कंसीडर करेंगे। हाफ वेव में डायोड करंट की एक ही डायरेक्शन को एक्सेप्ट करता है। सो द डायोड एक्ट्स एज वन वेव वैल्यू परमिटिंग द फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन during the positive half cycle and blocking it during the negative half cycle। और यही बात पहले डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होंगे तो नेगेटिव वाले उसमें से कट हो जाएंगे। इसी तरह सेकंड पॉइंट है, द आउटपुट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज नॉट ए स्मूथ डीसी सिग्नल बट ए सीरीज ऑफ पल्सेस। इसका मतलब ये है कि जब एसी सोर्स की इनपुट दी जाएगी तो इस तरह की आउटपुट आएगी, वो स्मूथ नहीं होगी और इसके बाद ये वाली पल्सेटिंग डीसी कहलाएगी। और उसके बाद फिर लास्ट में ये वाली फिल्टर अप्लाई करने के बाद, कैपेसिटर फिल्टर या कोई भी फिल्टर अप्लाई करने के बाद इस तरह की वेव बनेगी। सो दिस पल्सेटिंग डीसी सिग्नल कैन बी फर्दर स्मूथेड यूजिंग फिल्टर। तो ये बात भी आपको बता चुका हूँ, इसमें हम कैपेसिटर फिल्टर यूज करेंगे और लास्ट में फिल्टर कन्वर्ट्स द पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट इनटू प्योर डायरेक्ट करंट। अब ये पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट इनटू प्योर डायरेक्ट करंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ डायग्राम से। इन हाफ वेव रेक्टिफायर ए कैपेसिटर और इंडक्टर इज यूज एज ए फिल्टर टू कन्वर्ट द पल्सेटिंग डीसी टू प्योर डीसी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर हम कौन सा फिल्टर यूज करते हैं। एक कैपेसिटर फिल्टर और दूसरा इंडक्टर फिल्टर को यूज किया जाता है। फर्दर अगर डायग्राम को देखा जाए तो ये डायग्राम है जिसके अंदर एसी सोर्स है और ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव है
और पी टाइप के पॉजिटिव के साथ ये कनेक्ट है। तो जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा तो फॉरवर्ड बायस होगा, और फॉरवर्ड बायस के बाद ये वैल्यू यहाँ से फिर करंट फ्लो होगा, लोड रेजिस्टेंस में से पास होगा। और लोड रेजिस्टेंस भी आपको बता चुका हूँ कि सर्किट के अंदर जो वैल्यू हमारी कम हुई है करंट की, लोड रेजिस्टेंस उसके बारे में बताएगा। सो लोड रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ हाउ मच the device resist or hinders the flow of electricity। तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में जितनी मुश्किल आएगी, जो वैल्यू कम हुई है करंट की, उससे हमें पता चलेगा कि सर्किट के अंदर कितनी वैल्यू हमारी कम हुई है। तो लोड रेजिस्टेंस ये काम करेगा। यहाँ पर हम कैपेसिटर फिल्टर लगाएंगे और इसे पैरेलल लगाएंगे, सीरीज में नहीं लगाएंगे। ये भी एमसीक्यूज है कि कैपेसिटर फिल्टर को या इंडक्टर फिल्टर को अगर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में लगाया जाए तो पैरेलल में लगाएंगे, या सीरीज में तो वो पैरेलल में लगेगा। अगर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की वर्किंग को एक बार दोबारा रिवाइज किया जाए तो उसके अंदर वही दोबारा की पॉइंट्स हैं। इन दिस प्रोसेस एसी कन्वर्ट इनटू डीसी, और यही हमारा बुनियादी मकसद होता है कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना होता है। इसी तरह ए हाई एसी वोल्टेज इज अप्लाइड एज इनपुट टू द प्राइमरी साइड ऑफ डायोड, और उसके बाद क्या होता है, डायोड इज फॉरवर्ड बायस during positive half cycle of AC voltage and reverse bias during the negative half cycle। तो ये बात पहले डायग्राम से आपको बता चुका हूँ, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप के साथ कनेक्ट होता है और वो फॉरवर्ड बायस को शो करता है। इस तरह फाइनल आउटपुट वेव फॉर्म वो हमारे पास इसमें बन जाएगी। वेव फॉर्म पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें ये जो लेफ्ट वाली साइड है पी टाइप को शो करती है और ये पॉजिटिव है, और जब एसी सोर्स के ऊपर वाला पॉजिटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिव होगा तब ये डायोड एज ए फॉरवर्ड बायस को शो करेगी। अब फॉरवर्ड बायस क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में देख चुके हैं। आप फॉरवर्ड और रिवर्स बायस को उसमें लाजमी देखें। इसी तरह अगर हमने नेगेटिव साइड की वैल्यू देखनी हो, क्योंकि वेव के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल दोनों होते हैं, तो नेगेटिव साइकिल की वैल्यू देखनी हो कि नेगेटिव साइकिल की वैल्यू कितनी थी और वैल्यू इनपुट में कितनी थी, और नेगेटिव की टोटल वैल्यू कितनी थी जो निकल गई है, जिसके बाद सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू रह गई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, द डीसी करंट और डीसी वोल्टेज produced by negative half wave rectifier is measured across the load resistance। तो अभी मैंने आपको बताया डायग्राम में लोड रेजिस्टेंस से ही हम वैल्यू देखेंगे कि सर्किट के अंदर हमारी वैल्यू कितनी कंज्यूम हुई है, कितनी कम हुई है। सो द आउटपुट डीसी करंट और डीसी सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय नेगेटिव हाफ वेव रेक्टिफायर इज ए सीरीज ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव साइनोसाइडल पल्स। क्योंकि नेगेटिव साइड जो है, अगर एक से ज़्यादा वेव्स ली हैं आपने तो उसमें नेगेटिव वाली साइड काफ़ी सारी होंगी, तो उन सब की वैल्यू को हम एज ए सीरीज़ में ऐड करेंगे और टोटल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसे फर्दर फार्मूले में भी देखते हैं कि लोड रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, इन ए परफेक्ट और आइडियल डायोड द पॉजिटिव हाफ साइकिल और ए नेगेटिव हाफ साइकिल एट द आउटपुट इज एग्जैक्टली सेम एज आउटपुट। ये भी एक एमसीक्यूज है कि अगर हमारे पास आइडियल केस है तो उसमें आउटपुट क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल की। तो आइडियल केस में दोनों की वैल्यू सेम होगी, लेकिन प्रैक्टिकली जब करेंगे अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो आउटपुट पॉजिटिव में ही आएगा, नेगेटिव ले रहे हैं तो आउटपुट नेगेटिव में ही आएगा। कि ये हमारे पास कुछ रिपल्स होते हैं वेव्स की। जब पल्सेटिंग डीसी ली जाती है तो उसके अंदर कुछ इस तरह के रिपल्स बनते हैं, वैल्यू थोड़ी सी स्ट्रेट नहीं होती, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, तो उसे स्मूथ करने के लिए तो हम फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो रिपल्स कुछ इस तरह से हमारे पास बनते हैं। अब रिपल फैक्टर को अगर फाइंड करना हो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में तो उसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है और ये रिपल फैक्टर की डेफिनेशन क्या है। सो रिपल फैक्टर डिटरमाइन हाउ वेल ए हाफ वेव रेक्टिफायर कैन कन्वर्ट एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज। तो एसी को डीसी में जो कन्वर्जन हुई है वो कितनी परफेक्शन के साथ हुई है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये रिपल फैक्टर को देखते हैं। और इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहें उसका फार्मूला ये वाला होता है, जिसमें वी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है और वी डीसी डायरेक्ट करंट की वैल्यू -1 अंडर रूट, और ये जो गैमा लिखा हुआ है ये सिंबल होता है रिपल फैक्टर का। इसी तरह अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला लेते हैं। सो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, जिसके अंदर हम रिपल फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं और फर्दर कुछ वैल्यूज़ को भी इसके अंदर फाइंड करेंगे। तो अगर हम फॉर्म फैक्टर देखें तो एक और इसमें यहाँ टर्म है हाफ वेव में, फॉर्म फैक्टर ऑफ वेव हाफ वेव रेक्टिफायर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, द फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू विच इज गिवन बाय दिस फार्मूला।
तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ली जाती है, डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू जो ली है उस पर डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म फैक्टर आ जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें एमसीक्यूज़ में और शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट होती हैं, इसलिए मैं साथ ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस तरह रिपल फैक्टर को अगर फाइंड करना है तो वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वो इस फार्मूले से है। करंट की एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू उसका स्क्वायर लेके दोनों का और अंडर रूट ले लें, डिवाइड बाय करंट की डीसी वैल्यू से डिवाइड कर दें, तो इस फार्मूले से भी रिपल फैक्टर की वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। इसमें करंट की एवरेज वैल्यू, डीसी वैल्यू और फिर स्क्वायर रूट का सिंबल लिया जाता है। इस तरह अगर हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है, एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए जो भी पावर होगी आउटपुट डिवाइड बाय टोटल पावरपुट जो इनपुट दी थी टोटल उस पर डिवाइड कर देंगे। इसका जो सिंबल है एफिशिएंसी का वो ईटा है और इस तरह इसे शो करेंगे। अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो डिसएडवांटेजेस हैं उसमें सबसे बड़ा मसला पावर लॉस का है। क्योंकि लोड रेजिस्टेंस में हम जब देखते हैं कि जितनी इनपुट दी थी उससे वैल्यू बहुत कम हो गई है, जब आप न्यूमेरिकल्स में भी देखेंगे वैल्यूज पुट करेंगे तो इसमें वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सो इसलिए इसमें लो आउटपुट वोल्टेज आती है और आउटपुट के अंदर रिपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्मूथ वेव नहीं बन के आती। उसके लिए भी फिर कैपेसिटर या इंडक्टर फिल्टर अप्लाई करना पड़ता है, जिसके बाद वो वैल्यू स्मूथ होती है और एसी से डीसी में कन्वर्ट होती है। तो लास्ट में कुछ कंक्लूजन्स हैं, पूरे टॉपिक को हम समराइज करते हैं। तो सबसे पहला वही है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, डायोड का यूज़ करते हैं और करंट फ्लो करता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर। और ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड एक्ट कर रही होती है एज ए फॉरवर्ड बायस और नेगेटिव साइड से वो रिवर्स बायस को शो करती है और करंट सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही फ्लो करता है। इसी तरह जो आउटपुट है वो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ली जाती है जो कि पल्सेटिंग डीसी में होती है, डेट इज ओनली प्रेजेंट ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज। तो जब आप इनपुट देंगे आउटपुट पल्सेटिंग डीसी में आती है और फिर उसे स्मूथ किया जाता है किस चीज़ से, इंडक्टर या कैपेसिटर फिल्टर को अप्लाई करने के बाद। और लास्ट में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर वेयर लो डीसी वोल्टेज इज रिक्वायर्ड सच एज बैटरी चार्जर, पावर सप्लाई, सिग्नल डिटेक्टर, एलईडी लाइट, रेडियो रिसीवर्स एंड टेम्परेचर सेंसर। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं इसके अलावा भी जिसके अंदर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस होता है। और बाद जगह पर आपको इसके अंदर ट्रांसफार्मर भी लिखा हुआ होगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का भी यूज़ करते हैं इस वैल्यू को कम करने के लिए। हो सकता है इसके अलावा कोई और डिवाइस भी हो जिसे यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा आज का हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो आज के अगर इस टॉपिक में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर लिखें। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।